शब्द गाने लगे। शब्दों और सुरों के मिलन की कहानी। शब्द गाने लगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ गाती और नाचती हुई गज़लें, यानी ऐसी गज़लें जिन्हें गाया तो गया ही है, उनके साथ नृत्य भी किया गया है। ऐसी 4 गज़लें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इन चारों गज़लों के बारे में मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। तो ये है पहली गज़ल। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वहीं थम के रह गई है, वहीं थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। फिल्म पाकीज़ा के लिए यह गज़ल लिखी थी कैफ़ी आज़मी ने। इसे गाया लता मंगेशकर ने और इसकी तर्ज बनाई थी गुलाम मोहम्मद ने। फिल्म के पर्दे पर इस गज़ल को गा रही हैं मीना कुमारी और साथ में 2 नृत्यांगनाएं कथक शैली में नृत्य भी कर रही हैं। एक तो इस गज़ल में जो काफ़िए हैं वो युग्म शब्द हैं, चलते चलते, ढलते ढलते, टलते टलते और जलते जलते। इसकी कंपोजिशन भी अनूठी है। आमतौर पे गज़ल की एक लाइन को पूरा एक साथ गा दिया जाता है, फिर उसे रिपीट भी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हर लाइन के 2 टुकड़े किए गए हैं और हर टुकड़े को अलग अलग दोहराया गया है। जैसे यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, और फिर दूसरा टुकड़ा, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। सिर्फ पहली लाइन को ही नहीं, जितनी भी लाइनें हैं, क्योंकि इसमें 3 शेर हैं यानी 6 लाइनें हो गई, तो 6 की 6 लाइनें ऐसे ही गाई गई हैं टुकड़ों में। जैसे ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। शब्दों या फ्रेजेस को इस तरह से कहाँ दोहराया जाता है? कव्वाली में। तो इस तरह से इस गज़ल को कव्वाली का रंग दिया गया है। और तो और इसमें तालियां भी बजाई गई हैं। जो नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं वो साथ में ताली भी बजा रही हैं, और एक जगह तो मीना कुमारी को भी ताली बजाते हुए दिखाया गया है। इस तरह से एक ऐसी कंपोजिशन है जो गज़ल भी है, मुजरा भी है और कव्वाली भी है। इस तरह से ये बड़ी अनूठी कंपोजिशन है। शायद ही किसी और गज़ल को इस तरह से गाया गया हो। इसमें जो तबले का पैटर्न है वो भी सबसे अलग है। दरअसल जो संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे वो खुद एक तबला प्लेयर थे और बचपन से ही तबला बजाया करते थे, तो इस कंपोजिशन में उनका ये हुनर भी दिखाई दे रहा है। और अब
मुजरा शैली में दूसरी गजल। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। फिल्म उमराव जान, शायर शहरयार, गायिका आशा भोसले और संगीतकार खयाम। फिल्म के पर्दे पर नृत्य कर रही हैं रेखा। इस कंपोजिशन के बारे में भी एक दिलचस्प घटना है। आशा भोसले इस गज़ल को हाई पिच पर गाना चाहती थीं, क्योंकि वो तो कई सालों से हाई पिच पर ही गा रही थीं। लता मंगेशकर, आशा भोसले दोनों बहनें हर गाना हाई पिच पर ही गाती थीं कई सालों से, चाहे हाई पिच की ज़रूरत हो या ना हो। लेकिन खयाम साहब ने कहा कि उमराव जान एक पीरियड फिल्म है और उस पीरियड में हाई पिच पर मुजरा नहीं गाया जाता था। अब आशा भोसले को बहुत मुश्किल से मनाया गया कि वो इसे लो पिच पर गाएं, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आशा भोसले को बेस्ट फीमेल सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला, और वो भी पहली बार। खयाम साहब को भी नेशनल अवार्ड मिला, रेखा को भी नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म उमराव जान के सभी मुजरे यादगार बन गए। और अब तीसरी गजल। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। फिल्म काजल के लिए ये गज़ल लिखी थी साहिर लुधियानवी ने, इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और तर्ज बनाई थी रवि ने। फिल्म के पर्दे पर गज़ल गा रहे हैं राजकुमार और नृत्य कर रही हैं हेलन। संगीतकार रवि ने इस गज़ल को कंपोज तो कर दिया, पर वो बड़े कंफ्यूज्ड थे। इस गज़ल की रदीफ थी जाए तो अच्छा। अब वो सोच रहे थे कि अच्छा शब्द ज़्यादा म्यूज़िकल नहीं है, तो बार बार आएगा, क्योंकि ये तो रदीफ में आ रहा है और ये तो बड़ा अटपटा सा लगेगा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनकी इस चिंता को दूर कर दिया। उन्होंने अच्छा शब्द हर बार ऐसे गाया कि ये शब्द म्यूज़िकल लगने लगा। इस गज़ल के 2 संस्करण हैं और कुल मिलाकर 17 बार ये शब्द आया है अच्छा, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने हर बार इसे अलग अंदाज में गाया। बिखर जाए तो अच्छा, संवर जाए तो अच्छा, उतर जाए तो अच्छा। अब ये कमाल तो सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते थे, उनके अलावा किसी और सिंगर के लिए ऐसा गाना नामुमकिन था। और अब चौथी गज़ल। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम कभी इकरार का आलम,
प्यार का आलम। फिल्म ये दिल किसको दूं, शायर कमर जलालाबादी, गायक मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना, संगीतकार इकबाल कुरैशी। और पर्दे पर गज़ल गा रहे हैं शशि कपूर और नृत्य कर रही हैं रागिनी। रागिनी जो एक बहुत अच्छी नृत्यांगना थी और पद्मिनी की बहन थी। ये कंपोजिशन भी अपनी तरह की एक अनूठी कंपोजिशन है। पूरी गज़ल मोहम्मद रफ़ी ने गाई है और उषा खन्ना ने सिर्फ 3 लफ्ज़ गाए हैं और वो भी 5 बार। कौन से लफ्ज़ हैं वो? प्यार का आलम। अब जैसे रफ़ी साहब गाते हैं, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, और उषा खन्ना गाती हैं प्यार का आलम। बहुत अच्छा लगता है। इकबाल कुरैशी ने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, पर हर बार वो कुछ ना कुछ नया ज़रूर करते थे। इसके अलावा रागिनी ने भी इसमें नृत्य बहुत सुंदर किया है। इन चारों गज़लों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, इन्हें देखिए। और जो बातें मैंने आपको इनके बारे में बताई हैं, अगर आप उन्हें ध्यान में रखकर इन गज़लों को सुनेंगे और देखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। हमारा आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब तो किया है ना?